हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। कितने टाइप के माइक्रोमीटर होते हैं और उन माइक्रोमीटर से किन किन डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर सकते हैं और क्या क्या काम में वो आता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाइए और चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। माइक्रोमीटर क्या है इसको पहले जानते हैं। यह नट व बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित एक मापक यंत्र है। इसके द्वारा हम छोटे से छोटे 0.01 मिलीमीटर तथा 0.001 तक की माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं। बाज़ार में ये विभिन्न रेंज में उपलब्ध है, जैसे 0 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75 मिलीमीटर तथा 75 से 100 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर के कई प्रकार होते हैं, जिसको अभी हम लोग समझेंगे कि कितने प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं और उनसे किन किन डायरेक्शन का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। माइक्रोमीटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो इसका रीडिंग लेने आप लोगों को आना चाहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि इसका न्यूनतम माप किस तरह से निकाला जाता है और साथ ही इसका रीडिंग किस तरह से लिया जाता है। अगर आप माइक्रोमीटर का रीडिंग ही नहीं ले सकोगे तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वर्नियर, माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर, ये सब आप लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलेगा ही। तो इसका रीडिंग लेना आप लोगों को आना चाहिए। माइक्रोमीटर पढ़ने की विधि। माइक्रोमीटर द्वारा जॉब की कोई माप लेने के लिए सर्वप्रथम उसकी अल्पमाप निकालनी होती है। उसका अल्पमाप पहले निकालना पड़ता है कि क्या रेंज का माइक्रोमीटर है, जो कि साधारण 0.01 मिलीमीटर या 0.001 होती है। अब आप यह देखिए कि माइक्रोमीटर किस रेंज का है। आपको रेंज भी देखना है कि किस रेंज का माइक्रोमीटर आप यूज कर रहे हो। यदि यह 0 से 25 मिलीमीटर है तो माइक्रोमीटर द्वारा ली गई माप ही सही माप होगी। अगर 0 से 25 मिलीमीटर का माइक्रोमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जो मेज़रमेंट लोगे वही मेज़रमेंट सही होगा, ठीक है दोस्तों। परंतु यदि यह 25 से 50 रेंज का है तो ली गई माप में आपको 25 मिलीमीटर जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य 50 से 75 तथा 75 से 100 की रेंज के माइक्रोमीटर में क्रमशः 50 तथा 75 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये है दोस्तों, अगर 0 से 25 मिलीमीटर का रेंज का आप यूज कर रहे हैं माइक्रोमीटर तो उससे ठीक है, मेज़रमेंट लीजिएगा। तो अगर 25 से 50 ले रहे हैं तो आप लोगों को 25 उस पर ऐड करना पड़ेगा। अब जानते हैं टाइप ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में। पहला नंबर है दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला माइक्रोमीटर है। जॉब की बाहरी माप लेने का काम आता है। इससे चित्र में दर्शाया गया माइक्रोमीटर एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। जो आप लोगों को फ़ोटो दिख रहा है इसी तरह का आउटसाइड माइक्रोमीटर आता है। ये भी अलग अलग रेंज का आता है, तो रेंज आप लोगों को देख लेना है दोस्तों। दूसरा नंबर है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोर, होल और ट्यूब के अंदर का अंदरूनी माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है, ठीक है। इसको इनसाइड माइक्रोमीटर बोला जाता है, हिंदी में इसको अंदरूनी माइक्रोमीटर कहा जा रहा है। तो इससे इनसाइड का हम लोग डायमेंशन ले सकते हैं। रीडिंग का प्रोसेस सेम है, ये भी अलग अलग रेंज का आता है दोस्तों। तीसरा है डिप्थ माइक्रोमीटर। डिप्थ माइक्रोमीटर की मदद से हम किसी भी होल की गहराई को आसानी से माप सकते हैं, जैसे कि स्लॉट, होल, ग्रब, बोर। इन्हें मापने के लिए डिप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका भी रीडिंग लेने का प्रोसेस सेम है, ये भी अलग अलग रेंज का आता है। तो एक माइक्रोमीटर का रीडिंग लेने आप सीख जाइएगा तो सारा माइक्रोमीटर को आसानी से आप रीड कर सकते हो। बस आपको टाइप जानना है और नाम जानना है कि किस माइक्रोमीटर का क्या नाम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चौथा नंबर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। यह एक आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान माइक्रोमीटर है।
जिसके स्पेंडल का सिरा फ्लैट के स्थान पर कोनिकल होता है। दूसरे फिक्स्ड एनवल में एक वी ग्रुप होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि दोनों चूड़ियाँ थ्रेड गहराई में जड़ में बैठ सके, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके द्वारा थ्रेड की गहराई या पिच डायमीटर मापा जा सकता है दोस्तों। इससे क्या है, थ्रेड वगैरह मेजरमेंट किया जाता है इस तरह के माइक्रोमीटर से। तो इस तरह का माइक्रोमीटर, जब भी आपको थ्रेड को मेज़र करना है तो इस तरह का माइक्रोमीटर का आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिससे आप लोग थ्रेड का मेजरमेंट अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब जानते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर। यह साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर को और ज़्यादा आसान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। माइक्रोमीटर से माप लेने के लिए अच्छे स्किल व ज्ञान की आवश्यकता रहती है तथा कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। इस डिजिटल माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, यह रीडिंग को खुद ही दिखा देता है। ये जो माइक्रोमीटर देख रहे हैं ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जैसे ही काम करता है। और इससे मेजर कीजिएगा तो वो आपका डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले पे वो आप लोगों को रीडिंग दिखा देगा। तो इसको देखने के लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। अब छठा नंबर है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग पाइप या ट्यूब की दीवार की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूब का थिकनेस रहता है उस थिकनेस को मेज़र करने के लिए इस तरह का ट्यूब माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोमीटर ट्यूब के अंदर अच्छी तरह से जा नहीं पाता है। वी एनुअल माइक्रोमीटर। वी एनुअल माइक्रोमीटर का उपयोग गोलाकार अथवा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसका स्थिर एनविल चित्र के अनुरूप वी शेप में होता है तथा चल एनविल नुकीला होता है। इसके मध्य 60 डिग्री का कोण रखा जाता है। जो आप लोग वी टाइप देख रहे हैं वो 60 डिग्री का कोण है। और इसको क्या है, गोलाकार या बेलनाकार कुछ भी चीज़ होगा उसको मेजर करने के लिए इस तरह का वी एनुअल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब आठवां नंबर है ब्लेड माइक्रोमीटर। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का फिक्स्ड तथा मूवेबल एनविल का आगे का भाग पतला कर दिया जाता है। पतला होने के कारण यह आसानी से पतले स्लॉट या छिर्रों में चला जाता है। इसका मापक सूत्र नॉर्मल माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है। तो एक माइक्रोमीटर को रीड करने सीख जाइएगा तो सबको आप आसानी से रीड कर सकते हो। 9 नंबर है फ्लांज माइक्रोमीटर। फ्लांज माइक्रोमीटर के दोनों एनविल फ्लैंज की शेप के होते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके किनारे पतले होने के कारण इसको गियर के दांत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे फ्लांज माइक्रोमीटर कहा जाता है। 10वां नंबर है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। हम स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 10 मिलीमीटर व्यास के क्षेत्र को नहीं माप सकते हैं, अतः बहुत छोटे क्षेत्रों के व्यास को मापने के लिए 3 पॉइंट माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो इसको रीडिंग लेने का मैं बना दूंगा, किस तरह से इसको रीड किया जाता है, किस तरह से इसका न्यूनतम माप निकाला जाता है दोस्तों। साथ ही अगर चैनल का मेंबरशिप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।